अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल के सेगमेंट में बैंक अल्फला का माहाना आमदन अकाउंट की मालूमात लेकर आया हूं। आपको बेनिफिट्स एंड फीचर के बारे में बताऊंगा। फिर हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। जबरदस्त प्रॉफिट रेट आपको बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त बैंक अल्फला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। बैंक अल्फला माहाना आमदन टर्म डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि इसके पहले फीचर देखते हैं, फिर हम रेट्स की डिस्कशन करेंगे। अर्न हाई रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बेनिफिट्स ऑफ मंथली प्रॉफिट्स। आप क्या कर सकते हैं, मंथली प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेंगे वो 1 साल के बाद मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें फीचर्स एंड बेनिफिट्स। इन्वेस्टमेंट विद अ मिनिमम डिपॉजिट 1 लाख फॉर 1 to 5 ईयर, यानी कि आप 1 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके 1 से 5 सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी, आप 1 साल के लिए करेंगे, 2 साल के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। मुख्तलिफ प्रॉफिट रेट्स होंगे। पहले साल के लिए, दूसरे साल के अलग होंगे, तीसरे साल के अलग होंगे, चौथे साल के अलग और 5वें साल के अलग होंगे। प्रॉफिट रेट जो भी आप पैसे 1 लाख मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 लाख से कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है फॉर इंडिविजुअल, अकेला बंदा भी अकाउंट को चला सकता है या अकाउंट खुलवा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, यानी कि 2 बंदे मिलकर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उन 2 बंदों में से एक बंदा जो होगा वो प्राइमरी होल्डर होगा, अकाउंट होल्डर होगा। आपको बताना पड़ेगा लाजमी। ठीक है। उसके बाद जो है आपके प्रॉफिट पेड एवरी मंथ, यानी कि जो आपको प्रॉफिट होंगे वो एवरी मंथ पेड होंगे, आपके अकाउंट अंदर के अंदर शिफ्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली रोल ओवर, यानी कि आप ऑटोमेटिकली रोल ओवर करवा सकते हैं, यानी कि आपका अगर 1 साल का आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप दोबारा ऑटोमेटिकली भी आपकी इन्वेस्टमेंट वही आप रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी रखी जा सकती है। अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं 2 लाख 5 लाख तो वो भी आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लेंटिंग या प्री मेच्योर विड्रॉवल सर्विस चार्जेस वेल बी एप्लीकेबल एज पर, यानी कि आपके बैंक ऑफ शेड्यूल ऑफ चार्जेस के हिसाब से आपके विड्रॉवल वगैरह सर्विस चार्जेस होंगे वो आपके अकाउंट के ऊपर अप्लाई होंगे। उसके बाद आपके ऊपर जो सर्विस चार्जेस हैं एज पर शेड्यूल वो भी आपके ऊपर अप्लाई होंगे बैंक की तरफ से। ऑल टैक्सेस आर अप्लाई एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी आपके टैक्स वगैरह बनेंगे, अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तो वो भी आपके अकाउंट के ऊपर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। ठीक है। फाइलर के लिए जो होता है वो 15% टैक्स लागू होता है और जो नॉन फाइलर होते हैं उनको 30% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें करंट जो है ना प्रॉफिट रेट अभी चेक करेंगे, थोड़ा सा आपने सब्र करना है। उसके बाद यहां पर नीचे थोड़ा सा आप गौर करें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के आपके तकरीबन 13 पेजेस हैं जिन्हें आपने फिल करना है अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है ये सेविंग अकाउंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इस फॉर्म को आपने क्या करना है, फिल करना है 13 पेजेस को, और आपने बैंक अल्फला के किसी ब्रांच के अंदर सबमिट करवा देना है जो भी आपके नजदीक की तरीके, और आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ध्यान से और तवज्जो से देखना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने चेक कर रहे हैं और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अल्फला महाना आमदन, इसके प्रॉफिट रेट यहां पर बताए गए हैं, यहां पर देख सकते हैं। पहले ही आपको बताया कि आप 1 से 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जो आपको जो रेट्स होंगे वो आपके पर एनुअल बेसिस होंगे। मिनिमम जो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 1 लाख कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी चेकिंग करते हैं कितना आपको फर्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट रेट बनेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूं। कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद यहां पर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करवाता हूं कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपकी जरूरत है। फर्ज करें मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाता हूं या 1 लाख की। ठीक है। या मैं आपको यहां पर 10 लाख की हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा 16.25। तो फर्स्ट ईयर यहां पर देख सकते हैं 16.25 आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद मैं डिवाइड करवाऊंगा इसको 100 के ऊपर। तो यहां पर देख सकते हैं जो मेरा प्रॉफिट रेट बने वो 1,62,500 रुपए मेरे बने। ठीक है, प्रॉफिट रेट। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर हम 12 मंथ के निकालते हैं, यानी कि हर मंथ के निकालते हैं, तो मेरे मंथली जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो मेरा मंथली तकरीबन 13,000 कितने बनेंगे, 13,541 रुपए हर मंथ के मेरे प्रॉफिट रेट बनेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपने डेली के निकालने हैं कि डेली के कितने बनेंगे, लेकिन आपको ये एनुअल बेसिस पे मिलेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। डेली बेसिस के कितने आपके बनते हैं, 30 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके तकरीबन ये अगर 10 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 451 रुपए
बनते हैं, ठीक है, आपके डेली के प्रॉफिट रेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात रह गई है, वो क्या है, अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, वो भी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना। जो आपका प्रॉफिट रेट आया है 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1,62,500 रुपए, ठीक है, आपका क्या आया, प्रॉफिट रेट आया है। इसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो आपने क्या करना है, 15% देना है टैक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे 100 के ऊपर। तो यहां पर देख सकते हैं जो आपने पे करना है वो कितना पे करना है टैक्स, आपने अपने प्रॉफिट रेट से 24,375 रुपए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, कितना हमारा प्रॉफिट रेट था, 1,62,500 रुपए हमारा प्रॉफिट रेट था, उसमें से हम माइनस करेंगे 24,337 रुपए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहां पर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो बाकी प्रॉफिट रेट बचता है, बाकी हमारा प्रॉफिट रेट बचता है 1,38,125 रुपए, ठीक है। ये जो प्रॉफिट रेट है ये आपको 10 लाख के ऊपर मिलेगा, कितना, 1,38,125 रुपए अगर आप फाइलर हैं तो, ठीक है। ये फाइलर का आपको इतना मिलेगा अगर आप फाइलर हैं तो, ठीक है। उसके बाद हम नॉन फाइलर की निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जो प्रॉफिट रेट मिला था हमें 10 लाख रुपए के ऊपर, वो था 1,62,375 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं किससे के साथ, 30% के साथ। अच्छा, मैंने क्या किया, जो हमारा प्रॉफिट रेट था 1,62,375 रुपए, मैं अगर नॉन फाइलर हूं तो मुझे 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करवाऊंगा, उसके बाद मैं डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर। तो मेरा यहां पर देख सकते हैं जो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो मुझे मेरे पैसों प्रॉफिट रेट्स में से वो कितना बनेगा। फिर अगर मैं नॉन फाइलर हूं तो मेरा 48,712 रुपए मुझे अपने प्रॉफिट रेट में से माइनस कर रहे हैं। तो मैं यहां पर अपना जो प्रॉफिट रेट बना था 10 लाख के ऊपर 1,62,500 रुपए जो मुझे प्रॉफिट रेट मिला था, उसमें से मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा जो मेरा नॉन फाइलर होने का टैक्स था, जो कि मेरे अकाउंट में से कटेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर उसे सब्ट्रैक्ट करवाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1,13,778 रुपए जो है वो मुझे मिलेगा। अगर मैं नॉन फाइलर हूं तो मुझे 1,13,788 रुपए मुझे मिलेगा, ठीक है। 788 रुपए ये मुझे मिलेगा किस लिए, जब मैं नॉन फाइलर हूं तो, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। फर्ज करें आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 साल का 16.25 के साथ, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करवाऊंगा मैं यहां पर 100 के ऊपर, तो मेरा क्या बनेगा, प्रॉफिट रेट 16,250 रुपए, ठीक है। उसके बाद नॉन फाइलर होने का मैं निकाल दूंगा तो मेरा बाकी प्रॉफिट रेट बच जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर देख सकते हैं आप बाकी भी कैलकुलेशन इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहां पर हमारे फर्स्ट ईयर का हमने निकाल लिया। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में यहां पर देख सकते हैं आपका प्रॉफिट रेट जो है वो कम होता है, ठीक है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बैंक की पॉलिसी है, क्योंकि जो आपका इशू है बैंक के अंदर, यानी कि उतार चढ़ाव आता रहता है, पैसे की वैल्यू डी वैल्यू होती रहती है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपए की। तो इसके लिहाज से आपको जो प्रॉफिट रेट है वो कम किया गया है बाकी ईयर के निस्बत, ठीक है। तो ये थी मुकम्मल वीडियो, कैसे आप प्रॉफिट रेट फाइंड कर सकते हो और कैसे कैसे आपको कितने कितने प्रॉफिट रेट प्रोवाइड कर रहा है बैंक अल्फला अपने माहाना आमदन टर्म प्रोजेक्ट अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।